जीएसटी 2.0 और हाल के संशोधनों पर सेमिनार संपन्न। एसोसिएशन ऑफ जीएसटी ट्राइब्यूनल प्रैक्टिशनर्स द्वारा धर्मेंद्र अकादमी ऑफ जीएसटी अवेयरनेस के सहयोग से आयोजित जीएसटी अपीलीय अधिकरण प्रक्रिया नियम 2025 जीएसटी 2.0 और हाल के संशोधनों पर सेमिनार आज रूबी हॉल गैंजेस क्लब कानपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्रथम सत्र के वक्ता सीए ऋषभ मिश्रा ने कहा कि जीएसटी लागू होने के 8 वर्ष बाद पहली बार एक प्रभावी और सुगठित जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल जीएसटीएटी का गठन हुआ है, जिसका उद्देश्य करदाताओं को एकरूपता, पारदर्शिता और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल के लिए अपील की नई ई-फाइलिंग प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी तथा किसी भी प्रकार के भौतिक फिजिकल दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2026 तक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलें 30 जून 2026 तक दाखिल की जा सकेंगी, जबकि उसके बाद पारित आदेशों के विरुद्ध अपील 3 माह के भीतर दायर करनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि 50,000 रुपए तक की अपील को ट्रिब्यूनल चाहे तो स्वीकार करने से मना कर सकता है तथा अपील स्वीकार होने से पूर्व विवादित कर का 10% जमा करना अनिवार्य होगा। 50 लाख रुपए तक के विवादों की सुनवाई एकल पीठ सिंगल बेंच तथा इससे अधिक के विवादों की सुनवाई युगल पीठ डिवीजन बेंच द्वारा की जाएगी। सभी दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में संलग्न करना आवश्यक है। सीए ऋषभ मिश्रा ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया कि जीएसटीएटी पोर्टल नया है, इसलिए शुरुआती दौर में तकनीकी कठिनाइयां हो सकती हैं, जैसे आदेश अपलोड न होना, प्राप्ति में विलंब, एक्नॉलेजमेंट डिले इत्यादि। आठ करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय से अपील फाइल करें। द्वितीय सत्र में वक्ता सीए कुमार सौरभ ने जीएसटी 2.0 और हाल के संशोधनों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0 भारतीय कर प्रणाली को अत्यधिक डिजिटल, स्वचालित, ऑटोमेटेड और पारदर्शी बनाने का व्यापक प्रयास है, जिसमें रिटर्न दाखिल, फाइलिंग को सरल करने, जांच, स्क्रूटिनी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एआई इनेबल्ड बनाने और विभागीय कार्यवाही को त्वरित एवं जोखिम आधारित रिस्क बेस्ड बनाने के प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का दावा अब केवल जीएसटीआर 2B के आधार पर किया जा सकेगा और आपूर्तिकर्ता सप्लायर द्वारा कर जमा न करने पर प्राप्तकर्ता रिसिपिएंट का आईटीसी भी अवरुद्ध किया जा सकता है। इनवॉइसिंग की सीमा 10 रुपए करोड़ से घटाकर 5 रुपए करोड़ कर दी गई है तथा कई सेवाओं पर कर दरों का युक्तिसंगतीकरण रेट रेशनलाइजेशन किया गया है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सर्वश्री संकल्प भल्ला, प्रखर गुप्ता, मोहम्मद सोहेल, छवि जैन, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, अरुण अहलुवालिया, दीप कुमार मिश्र एवं राजेंद्र कृष्ण शुक्ल आदि उपस्थित रहे। मैं सीए छवि जैन हूँ, सीए आर के शुक्ला सर, अरुण अहलुवालिया जी। आज हमने जीएसटीएटी प्रोसीजर और रूल्स के ऊपर एक सेमिनार रखी थी। ये एसोसिएशन ऑफ जीएसटी ट्राइब्यूनल्स एसोसिएशन की तरफ से थी। मैंने इस सेमिनार में फेलिसिटेशन जो नए बच्चे, अभी 30 बच्चे सितंबर 25 को जिनका रिजल्ट अभी 3 सितंबर को आया है, उनको 3 नवंबर को आया है, उनको फेलिसिटेट किया है। बिकॉज ये हमारी जिम्मेदारी है एज सीनियर्स इन द प्रोफेशन कि इन बच्चों के लिए अगर हम वेलकम मोमेंट नहीं क्रिएट करेंगे तो फिर कौन करेगा। इन लोगों को अपने फ्रेटर्निटी का हिस्सा बनाने के लिए, उसके साथ अपनापन महसूस कराने के लिए और उनको वेलकम करने के लिए हमने एक छोटा सा इनफॉर्मल फेलिसिटेशन उनके पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए, उनके पेरेंट्स और 30 बच्चों के साथ हमने आज यहाँ कानपुर के न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फेलिसिटेशन किया। कार्यक्रम में बहुत सारे लोग थे, संजय अग्रवाल जी, आर के शुक्ला जी, दीप मिश्रा जी, अवधेश मिश्रा जी, हमारे अहलुवालिया सर, हमारे धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी प्रेसिडेंट थे, ऋषभ मिश्रा जी, कुमार सौरभ, पंकज पाठक, आनंद, रजत, संकल्प भल्ला, शिशिर शुक्ला जी और अन्य बहुत से। मैसेज देना चाहूँगा, आज हमारा प्रोफेशन बहुत ही तेज़ी के साथ साल में 3 अटेम्प्ट्स के साथ बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, निकल रहे हैं और हमारा फ्यूचर इतना सिक्योर और सेफ है। आज इन बच्चों से मिलने के बाद मुझे लगता है शायद मैं इतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी जब आज से 20 साल पहले मैं इस प्रोफेशन में आई थी। आज ये लोग ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं नए चैलेंजेस और नई अपॉर्चुनिटीज़ को फेस करने के लिए। सो आई वेलकम ऑल ऑफ देम टू आवर फ्रेटर्निटी एंड आई एम अ प्राउड सीनियर ऑफ ऑल ऑफ देम।